एक आवाज चैनल देखने वाले सारे सम्मानित व प्यारे दर्शकों ने राम निवास आ रही है नवीन दहिया और सतपाल देसवाल की राम राम। आज हम चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। तकरीबन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो नतीजे जो है ना क्लियर ही तस्वीर साफ सी हो गई है कि भाई बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस की तेना की तय सरकार की जो है दौड़ में पिछड़ती दिख रही है। कारण क्या हुए उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। जो है ना आज जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट ने सबको चौंका दिया। क्यों चौंका दिया? अगर सुबह के 8 बजे तक 9 बजे तक भी सुबह के 8 बजे तक भी लोगों के अलग अंदाजे थे, लेकिन जैसे 8:30 पे सुई आई तो कांग्रेस एक बार तो 72-74 सीटा भागा चल पड़ी थी। लेकिन 9, 9:15, 9:30 बजते बजते जो है ना कांग्रेस पिछड़ती चली गई, बीजेपी बढ़ती चली गई। और बीजेपी ने जो 9 बजे जो सुबह की जो बढ़त बनाई वह बढ़त बनाए हुए कायम रख रही है अपनी। लेकिन इस चुनाव में एक जो सबसे बड़ी जो विचित्र बात जो बनी है कि किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग देने वाले हरियाणा के इकलौते विधायक इनेलो के अभय सिंह चौटाला जी हार गए हैं। देखो, इस घटना के पीछे जो है ना, वैसे तो चलो चुनावी राजनीति में हार जीत चलती रहती है, लेकिन अगर कितने हम कहना चाहें कि एक वो अकेला शख्स ऐसा था जब किसान आंदोलन चला हुआ था, 90 के 90 विधायक का मत है, उसने आगे बढ़ के अपना इस्तीफा दिया, किसाना की गेल खड़ा होया। अकबर पहले किसान बाद में विधायक की, लेकिन वो किन कारणत आ रहा वो एक अलग मामला है जो है ना विधायक हल्के वाले जो विश्लेषण करेंगे उसका के कारण रहा किस बात आ रहा। दूसरा, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो ये चुनाव होया, ये चुनाव मेन जो है ना दो पार्टियां के बीच में था, कांग्रेस और बीजेपी। जिस समय दोनों ही पार्टियां ने अपने कैंडिडेट घोषित करे, टिकट बांटी, दोनों ही पार्टियां भगदड़ मच गई। कांग्रेस में ज्यादा मची। कांग्रेस में ज्यादा क्यों मची? क्योंकि कांग्रेस में ज्यादा दावेदार थे, और ज्यादा दावेदारों का कांग्रेस ने लोकसभा में उसका फायदा मिला, लेकिन कितने ना कितने उन्होंने जो है विधानसभा में इसका नुकसान उठाना पड़ा। बीजेपी में भी भगदड़ हुई, लेकिन बीजेपी कितने उस भगदड़ ने जो है कंट्रोल करने में कामयाब हुई, और कुछ जो है ना आदमी जो उनके जो है ना निर्दलीय लड़े, वो निर्दलीय आदमी भी कांग्रेस के ज्यादा नुकसान कर गए। एक सीट में आपने जो गन्नौर वाली सीट थी, देवेंद्र कादयानी जी भाई और नौजवान चेहरा है, 2019 में भी उसकी जो है ना टिकट कट गई थी बीजेपी की तरफ से। 2019 के बाद उसने पूरा संघर्ष कराया, सहयोग कराया पार्टी का, और जो है ना अब की बार 2024 में आते आते फिर उसकी टिकट काट गई। लेकिन उस मानस के लिए सहानुभूति, उस छोरे के लिए मान जो है ना सहानुभूति इतनी थी लोगों की, अगर तू निर्दलीय चुनाव लड़े हम तुम्हें जितावाएंगे, और उसने निर्दलीय चुनाव लड़या और वो चुनाव जीत भी गया। तो अब आए जो है ना नतीजे की जो बात बनी, इसमें जो फेरबदल देखने में आया, इसमें के देखने में आया कि जो है ना कांग्रेस किते ना किते अपनी जो कहा अगर कि और जो है ना और स्मार्ट जो तरीका हुआ उसमें किते ना किते फंस गई, वहां गलत फहमी का शिकार होगी। और जो कांग्रेस के कैंडिडेट कई जगह या और जो प्रचार में जो है ना उसी कई डाल की बात सुन में आई, जिससे जनता ने थोड़ा नाराजगी हुई। बीजेपी का जो दाव चला था, उन्होंने शुरू में दाव कति उल्ट पड़ता दिखा था कि भाइयों के कराया इसे से शादी टिकट दे दी, जो कति नए थे पार्टी में 2 दिन पहले आगे जुड़े थे उनते भी टिकट दे दी, जिनका कोई जनाधार नहीं था। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कह दूं, अपना कलोई से जो है ना बिल्कुल उम्र भी नहीं थी, और एक जिला परिषद का जो चुनाव लड़ा था मंजू हुड्डा जी, उनती टिकट दे दी। भाई तो नई कैंडिडेट है, इसकी जनाधार नहीं है, उम्र भी कम है भूपेंद्र हुड्डा के मुकाबले, लेकिन किते ना किते उन्होंने भी जो अपना चुनाव बड़ी दमदार से बड़े शानदार तरीके से लड़ा, और जो है भाईचारा बना के जो चुनाव लड़ा, सबसे बड़ी बात है, वो भी काबिले काबिले तारीफ है। दूसरी बात है जो है ना इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के भी कद्दावर नेता आ रहे हैं, कैप्टन अभिमन्यु जी है, ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, और जो जिनकी पूरी जो है नारनौंद में जो टिकट बटी बिल्कुल लास्ट में दी थी, जस्सी पेटवाड़ जी थी, वो भी चुनाव जीत गए, अपना अभिमन्यु जी चुनाव हार गए। तो इसमें जो देखने ना आपने में लगा ना एक अलग से जो हरियाणा का नजरिया बदलता दिखेगा, पहले की तरह नहीं है भाई कि जो सेट हो गया भाई ना यो तो कद्दावर नेता है तो हारा नहीं किसी पे। बिल्कुल नए चेहरे ने पुराने चेहरे आए हैं, और वो चेहरे आए हैं जो अपना आप में हर तरह से साधन संपन्न थे, वो चाहे कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में। और सबसे बढ़िया बात कह रही कि अब की बार दोनों पार्टियां ने नए चेहरे जो है ना वो ज्यादा तारे, जिससे जनता का एक उम्मीद भी बंधी है, या जो है ना मेहनत करने वाले जो पार्टी में पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता, उनके भी एक उम्मीद बंधी है कल ने थम भी अपना इस पर जो है ना चुनावी राजनीति में कितने सीट पे एमएलए एमपी का चुनाव लड़ सको।
और आने वाले समय में सरकार तकरीबन क्लियर हो गया, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनावेगी अगर कोई घनी बड़ी उल्टफेर नहीं होती है। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार जो ना पहले अनाउंस कर रखा है नायब सिंह सैनी के अध्यक्षता में सरकार बनेगी। मंत्रिमंडल में चेहरे नए होंगे या पुराने होंगे वो देखने वाली बात होगी। और इस चुनाव में एक और जो है ना, मैं अपने एक सीट है गुहाना सीट, गुहाना हल्का है जहाँ से अपना जगबीर सिंह मलिक कई बार विधायक बन चुके थे। वहां पर भी निर्दलीय के तौर पर हरीश कार और राजवीर दहिया बीजेपी से निकल गया चुनाव लड़या, और हरीश कार आने की कांग्रेस से निकल गया चुनाव लड़या। तो हरीश कार और राजवीर दहिया का चुनाव लड़ने का कारण ये होया कि अपना जगबीर मलिक जी चुनाव हार गए, और अरविंद शर्मा जिसका खूब सारा विरोध भी हुआ था गुहाना हल्का में बाहर ही है क्यों भेज दिया ये, तो वो चुनाव जीत गए। भाई रोहतक से हार कर गए थे 3.5 पौने 4 लाख वोटा थे, वो गुहाना जाकर चुनाव जीत गए। तो वो भी मंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी है भैया, किसने बना दे किसने रख दे इस बात का किससे नहीं बेरा पटदा। और कलोई से अपने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शायद हरियाणा की सबसे बड़ी जीत दर्ज करने में कामयाब रहेंगे। और जो है ना, जो सोनीपत के जो नतीजे आए वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो अनुरूप नहीं आए, उनकी उम्मीद के अनुसार नहीं आए। लेकिन रोहतक झज्जर के जो नतीजे आए वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अनुसार ही नतीजे आए। उन्होंने पूरा विश्वास जो रोहतक झज्जर की जनता ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जताया है। और एक सिर्फ भादरगढ़ की सीट जो है ना, वो आप उसने निर्दलीय भी कह सकते हो या कांग्रेस की भी कह सकते हो, क्योंकि वो कांग्रेस का जो कर्मठ कार्यकर्ता था राजेंद्र जून जी, उन्होंने भी नाराज होकर पिछले चुनाव में उनकी टिकट कटी थी। उस टिकट काटने के बाद भी उन्होंने राजेंद्र जून का पूरा सहयोग दिया था और उनको आश्वासन दिया गया था कि वे अगले चुनाव में आपको जो है ना टिकट दी जाएगी। लेकिन अब की बार भी उनकी टिकट कट गई। टिकट कटने से नाराज होकर उन्होंने भाई अपना चुनाव न्यारा लड़ लिया, न्यारा चुनाव लड़ा तो चुनाव जीत गए। अभी आप उसने चाहे कांग्रेस की सीट लगा लो या निर्दलीय लगा लो, क्योंकि वो हैं कांग्रेस से समर्थित, इनके खासम खास कहे जाने वाले हैं अपने राजेश जून जी। और तो तकरीबन सारी सीट है। और एक हॉट सीट थी अपनी मैम मैम वाली सीट में बलराज कुंडू जी चुनाव हार गए और बलराम दांगी जी चुनाव जीत गए, और मार्जिन भी ठीक ठाक रहा है। लेकिन कारण जो है ना, और तो कारण क्या है वो हल्के वाले जनता ने बाद में पता करें किन कारणों से। लेकिन बलराज कुंडू का चुनाव जो है ना, ये मान रहे थे भाई जो इन्होंने लगातार काम किया, हल्के में बसें चलाई और जो ना शिक्षा का काम, खासकर अपनी लड़कियों की जो शिक्षा है उस पर इन्होंने काम किया था, वो काबिल तारीफ था। लेकिन फिर भी कई कारण होते हैं जी, चुनाव में फैक्टर होते हैं। खासकर ज्यादा तो जो है ना मैम फैक्टर था अपना दीपेंद्र हुड्डा जी का, भूपेंद्र हुड्डा जी का, कि भाई सरकार बनेगी और कितने ना कितने जो है ना रोजगार का जो एक लोभ होता है इस उम्र में, नहीं माँ बाप, हर माँ बाप को भाई मेरा लड़का रोजगार से लगे, उसमें उसको बलराम सिंह दांगी को ये जो है ना फायदा मिला और उस फायदे से वो अपना चुनाव जीत गए। और जैसा रुझानों से नतीजों से आपने पता चल रहा है अभी जो है ना भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हरियाणा में हैट्रिक लगानी चाह रही है। एक यो भी इतिहास है हरियाणा में, आज तक किसी भी सरकार ने तीसरी बार जो है ना सरकार नहीं बनाई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनती दिख रही है। और उसके पीछे जो है ना जनता के जो जो आशीर्वाद दिया जनता ने, उसका कितने ना कितने नायब सैनी जी के ऊपर विश्वास दिखाई देता है, इनके ऊपर विश्वास किया। जो है ना लोकसभा में जो अपने मनोहर लाल खट्टर जी का नुकसान दिखाई दे रहा था भाई, इनकी वजह से पार्टी की जो है ना सीटें कम हुई हैं, वो उनके शिष्य कहे जाने वाले नायब सिंह सैनी जी ने उसका घाटा पूरा किया है। और आने वाले समय में लोगों की उम्मीद है कि भी जो है ना हरियाणा में नायब सिंह जी सैनी की अध्यक्षता में जो सरकार चलेगी वो गरीबों का ध्यान रखेगी। और खासकर जो है ना लोगों ने अब की बार शायद इसको इग्नोर कराया भाई, जो पोर्टल वाला सिस्टम है जो नायब सैनी सैनी साहब ने कहा था भाई इसको भी बदलेंगे, तंदुरुस्त करेंगे, तो ये बहुत जरूरी है। कहीं ना आ जाए अगर इसको यूं ही डरा चलता रहा तो उसका आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़े। और कांग्रेस का जो पीछे रहने का जो कारण, मेन कारण दिखाई दे है कांग्रेस का, ये दिखाई दे है कि भाई लोकसभा में जो हल्के के जो उम्मीदवार थे, 2 3 4 5 जैसे हल्के वाइज एमएलए के जो उम्मीदवार थे, उन्होंने बड़ा जी तोड़कर तन मन धन से कांग्रेस का जो है ना सहयोग कराया था। लेकिन जब उनका एमएलए में जो है ना टिकट कटी और उनका जो है ना एक उम्मीद बंधी हुई थी वे आप चुनाव लड़ेंगे, और वह उम्मीद टूटने के बाद उन्होंने या तो पार्टी से मुंह मोड़ लिया, या उन्होंने निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा, या फिर उन्होंने को घना जो है ना कांग्रेस उम्मीदवार का सहयोग नहीं करा, जिसके कारण कांग्रेस ने जो है ना कई सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। और मैं तो ये उम्मीद करता हूँ भाई चुनाव आवेंगे, चुनाव जावेंगे, सरकार बनेगी, सरकार बिगड़ेगी,
लेकिन जो है ना अपना भाईचारा, आपस का सलह जो है ना वो बनी रहनी चाहिए, क्योंकि चुनाव हर 5 साल में आते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। अभी चुनाव में जनता जनार्दन है, जिसको आशीर्वाद देती है वो सत्ता में बैठता है, जिसको आशीर्वाद से जो चूक जाए वो विपक्ष में बैठता है। विपक्ष भी मजबूत होना जरूरी है। इस अब की बार जो चुनाव में सबसे बड़ी अच्छा जो काम होया कि विपक्ष भी मजबूत रहा है। अब की बार विपक्ष मजबूत होगा तो सत्ता पक्ष भी काम करने में थोड़ा तेजी दिखाओगा। एक आवाज चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भाई चैनल ने सब्सक्राइब और लाइक जरूर करो, भाई कमेंट भी जरूर करा करो। मेरे भाइयों मैं आपने विश्वास दिलाऊं, आने वाले समय में ना, आने वाले समय में आपने मजा होगा। क्योंकि सरकार की गेल दो दो हाथ करने की जो हमारी नीत है, क्यों हाथ है? क्योंकि सामाजिक मुद्दे के ऊपर ना जो कोई सी भी राजनीतिक पार्टी कुछ नहीं कह रही, या पार्टी जो है ना सरकार कुछ नहीं कह रही। लेकिन आने वाले समय में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि थारा भाई जो थारी प्यारी संस्था इन मुद्दों के ऊपर मुखर होकर सरकार से सवाल जवाब करेंगे। लेकिन इसमें आपका एक सहयोग चाहिए, और सहयोग भी छोटा सा चाहिए है। क्योंकि चैनल ने सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और भाई कमेंट जरूर करा करो अगर हम सही दिशा में चल रहे हैं अगर नहीं चल रहे हैं। आपका एक सब्सक्राइबर आपने ला लो अगर हमारा में जान डालने का काम करेगा। भाई यदि फिर एक बार हाथ जोड़ गए भाई, सब्सक्राइब जरूर करो चैनल में।